तन्तुवर्णादिदंसनसहावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणिदम् नमकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोर आदेश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोर आदेश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव्य, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसे ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा और उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ श्री नियम सार जी का हम और आप यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसका परम आलोचना अधिकार की ग्रंथ के अंतर्गत 109 नंबर की गाथा
यहाँ अपन आप सब पढ़ रहे हैं, गाथा का पाठ करते हैं। उपदेश है जिन देव का परिणाम को संभाव में स्थाप कर निज आत्मा को देखना आलोचनम। आचार्य कुलकुल देव इस गाथा के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को यही समझाना चाहते हैं, यही बताना चाहते हैं कि उपदेश है जिन देव का परिणाम को संभाव में, अपने परिणामों में संभाव रखना। क्या यह जैन देव का उपदेश है। मोह राग देश रखना ये आत्मा का लिए अहितकारी परिणाम है। पर को अपना जानना, पर को अपना मानना, पर में ही निरंतर अपने संबंध की जो वृत्ति बनाई जा रही है वो आत्मा के लिए अहितकारी परिणाम है। समझ में आ गई भैया? तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, अरूपी हो। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के लक्ष्य से ही परिणाम में समता भाव आता है। इसीलिए अनंत परमात्मा ने हमें यही समझाया है, क्या बताया है? उपदेश है जिन देव का परिणाम को संभाव में स्थाप कर निज आत्मा को देखना आलोचना। सच्ची आलोचना किसे कहना है भाई साहब? कि अपना जो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा है उसको देखना, उसे अपना मानना और उसमें ही अपनी परिणति को मग्न कराना, वही वास्तव में आलोचना है। आलोचना के भेदों की चर्चा चल रही है ना। 4 भेद कौन कौन से हैं पप्पू भैया? 4 भेदों के नाम बताइए आलोचना के। फिर एक एक भेद की चर्चा जो है आपको एक एक गाथा के माध्यम से यहाँ सुनने को मिलेगी। 4 भेदों के नाम बताएंगे। आलोचना जिससे पूछे वो बताएगा, है नहीं? बोलो पप्पू भैया, लाइन पर हो। 4 आलोचनाओं के नाम बताइए जो 108वें नंबर की गाथा में यह बात बताकर आई थी। नंबर 1 आलोचन, आलोचना। नंबर 2 आलुंछन, आलुंछन। हाँ। नंबर 3 अविकृतीकरण, अविकृतीकरण। पुस्तक है आपके पास में? नहीं है। लेकिन अब क्या करें, हमने संभाल लिए 2-2 हजार के नोट और पुस्तक दे दी दूसरे को, तो कैसे हो कल्याण? हैं? हमारे कोई काम के नहीं है 2-2 हजार के नोट। काम तो यही आएगा जनवाणी माता का बयान। तो भैया 2000 की नोटों की कीमत नहीं है, जनवाणी की कीमत है। नंबर 3 है अविकृतीकरण। नंबर 4 क्या है? भाव शुद्धि। भाव शुद्धि। ये 108वें नंबर में इनकी भेदों के नाम बताए थे। अब इन भेदों में कि एक एक गाथाओं में इनका जो है स्वरूप इसका बताया जाएगा। तो यहाँ बात चल रही है आलोचन। आलोचन किसे कहना पहले बता के आए थे। स्वभाव को स्वभाव रूप से, दोष को दोष रूप से जानकर उन दोषों का त्याग करना, वही वास्तव में आलोचना है। क्या पढ़ के आए थे ना भाई साहब? कुछ ख्याल है? आलोचना किसे कही गई थी? स्वभाव को स्वभाव रूप जाने
और दोष को दोष रूप जाने तो अपने दोषों की आलोचना करके दोषों का त्याग करे, उसका नाम आलोचना। उसी का नाम आलोचना है। तो स्वभाव को स्वभाव रूप जाने, दोषों को दोष रूप जाने है, और फिर दोषों की आलोचना करे, दोषों का त्याग करे है, तो उसे कहते हैं आलोचना। अब प्रश्न ये उठता है कि स्वभाव को स्वभाव रूप जाने और दोष को दोष रूप जाने पप्पू भैया, तो अब समझिए कि दोष क्या है और स्वभाव क्या है, दोनों के बीच में संधि पड़ी हुई है। एक वज्र की दीवार है क्या, वह संधि ज्ञानियों को दिखती है, अज्ञानियों को नहीं दिखती है पप्पू भैया। स्वभाव को स्वभाव रूप जाने, दोष को दोष रूप जाने। क्या स्वभाव क्या है कि अंदर अपना जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो तीनों काल वीतराग स्वरूप है। क्या वीतराग स्वरूप है, वह आत्मा का स्वभाव है, ज्ञानानंद मूर्ति। और दोष क्या है, मूल आदेश के परिणाम वह दोष है। और उन दोनों के बीच में एक वज्र की दीवार है। क्या भैया पापा, पहले ये तो समझो कि स्वभाव क्या है और दोष क्या है, तब तो उनका त्याग करोगे। और जिसने दोषों को ही अपना जाना है, अपना माना है, तो वो दोषों का त्याग कैसे करेगा भाई? है? जिसे दोषों की ही रुचि है, दोषों को अच्छा समझ रहा है, वह दोषों का त्याग क्यों करेगा? ज्ञानी दोष को दोष रूप से जानते हैं और फिर उसका जो है उन दोषों की आलोचना करके दोषों का त्याग कर देता है। तो दोष क्या है और स्वभाव क्या है? प्रत्येक आत्मा का स्वभाव वीतराग आनंद स्वरूप है, अमूर्तिक है पप्पू भैया। वीतराग आनंद स्वरूप प्रत्येक आत्मा का स्वभाव है। और दोष क्या है? ये हमारी आत्मा में जो मूल आदेश के परिणाम होते हैं ना मौसी, मौसी 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 आवाज नहीं आ रही? आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ, मौसी का कह रहा, मौसी अच्छे है नहीं, लाइन पर नहीं है इसमें, तो कट गया क्या? हाँ ये तो आ गया, इसलिए तो मौसी तो उनको तुरंत बोलती है। समझ में आया? दोष क्या है? अपनी आत्मा में जो संसार अवस्था में जो संसार रूपी पर्याय है, वो आत्मा का दोष है। वो दोष और स्वभाव के बीच में संधि है पप्पू भैया। वो ज्ञानियों को दिखती है, अज्ञानियों को नहीं दिखती है। हाँ, क्या क्या मौसी आपका फोन कट गया था? कोई बात नहीं, आलोचना की बात चल रही है, पहले भेद की बात चर्चा है। क्या बताया था? आलोचना स्वभाव को स्वभाव रूप जाने और दोष को दोष रूप जाने, तो अपने दोषों की आलोचना करके दोषों का त्याग करे, वही सच्ची आलोचना है। क्या इतनी स्वभाव को स्वभाव रूप से जाने, आत्मा जानने वाला है, करता धरता नहीं है क्या? 24 घंटा कर्तव्य का बोझ जो सिर पे लेके घूम रहे हो ना भाई साहब, निगोद जाने की पूरी तैयारी है।
उसे जिन्हें देव परमात्मा भी नहीं बचा सकते उस जीव को। समझ में आया? तो कहते हैं स्वभाव को स्वभाव रूप जाने और दोष को दोष रूप जाने, फिर वह अपने दोषों की आलोचना करके इन दोषों का त्याग करे तो सच्ची आलोचना उस जीव को होती है। तो अब प्रश्न ये बन रहा था कि स्वभाव क्या है और दोष क्या है मौसी? तो कहते हैं प्रत्येक आत्मा का स्वभाव वीतराग आनंद स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, आत्मा अरूपी है। और दोष क्या है? ये आत्मा की पर्याय में जो मोह राग द्वेष के उत्पन्न हो रहे हैं वह वास्तव में आत्मा का दोष है। और इन मोह राग द्वेषों की उत्पत्ति का कारण पर द्रव्य को अपना जानना, पर द्रव्य को अपना मानना और पर द्रव्य के साथ जो हमारे संबंध बने हुए हैं, बनाए हुए हो, वही वास्तव में उसकी उत्पत्ति का कारण है। और इन स्वभाव और दोषों के बीच में एक वज्र की दीवार है मौसी। जैसे आत्मा और शरीर के बीच में एक वज्र की दीवार है ना, ऐसे ही स्वभाव और दोषों के बीच में एक वज्र की दीवार है। वह दीवार ज्ञानियों को दिखती है, अज्ञानियों को नहीं दिखती है। मौसी, जैसे पानी है, पानी का उदाहरण लेके अपन समझ सकते हैं आत्मा को। मौसी फिर चले गए क्या? हाँ, बस थोड़ा बोलते जाओगे तो हमको ये मालूम पड़ेगा आप सुन रहे हो। पानी के उदाहरण से अपन आत्मा को समझ सकते हैं, अगर समझना चाहते हो तो। और नहीं समझाने वाले को तो भगवान भी नहीं समझा सकते। क्या? नहीं समझाने वाले को तो भगवान भी नहीं समझा पाएंगे। समझ में आया भाई साहब? पानी के उदाहरण से आप समझिए, अपने आत्मा को समझने का प्रयत्न कीजिए। बर्तन में पानी रखा हुआ है, वह पानी गर्म रूप में है। पानी का स्वभाव कैसा होता है? शीतल होता है, ठंडा होता है। तीनों काल पानी का स्वभाव शीतल है, ठंडा है। पानी जिस बर्तन में रखा हुआ है वह बर्तन उससे भिन्न है कि अभिन्न है? अरे बोलो पापा, आवाज आ रही है? अपने आत्मा के कल्याण की बातें हैं। मंदिर में तुम्हारा कोई धर्म भरम नहीं रखा हुआ है जो वहां से ले आओगे। समझ में आया? न संबित शिखर जी पे तुम्हारा धर्म है। दृष्टांत दिया जा रहा है पानी का। पानी, गर्म पानी बर्तन में रखा हुआ है। पानी बर्तन से भिन्न है कि अभिन्न है पापा? भिन्न है। पापा बोलो ना। हाँ, बस ऐसे ही बोलोगे पापा, अच्छा लगता है मेरे को। हाँ, अपनी आत्मा को समझे बिना यह जीव 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है। प्रभु ये कब तक करता रहेगा? जब तक इसकी पर्याय में अज्ञानता रहेगी तब तक करता रहेगा। अभी तो मनुष्य पर्याय है, आगे जो है ज्ञान नहीं किया तो त्रियंच पर्याय खुली पड़ी हुई है। उसे भगवान भी नहीं बचा सकते, जिन्हें देव परमात्मा, जिनकी आप भक्ति करते हो, पूजा करते हो।
क्योंकि वे कहते हैं कि भाई साहब मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मैं आपको मार्ग बता सकता हूँ, चलना तो स्वयं को पड़ेगा प्रभु। समझ आए? तो गर्म पानी बर्तन में रखा हुआ है, पानी बर्तन से भिन्न है कि अभिन्न है पापा? भिन्न है। बहुत सुंदर बात। पानी में जो गर्म पानी दिख रहा है आपको, पानी का स्वभाव कैसा है पापा? शीतल है। तो गर्म पानी जो दिख रहा है वो गर्म पानी, वह पानी का स्वभाव नहीं है, पानी तो शीतल है। तो गर्माहट जो है वो पानी का विकार है। क्या है? पानी का विकार है, दोष है। क्या है? पानी का जो गर्माहट पानी दिख रहा है वो पानी का दोष है वो, और पानी का स्वभाव शीतल है। गर्म पानी और शीतल है, गर्म पानी की जो अवस्था और पानी का स्वभाव जो शीतल, दोनों के बीच में वज्र की दीवार है। मौसी, गर्म पानी वह पानी का दोष है, वह पानी का स्वभाव नहीं है। उन दोनों के बीच में वज्र की दीवार है। दोनों भिन्न भिन्न है। ये ज्ञानियों को समझ में आती है, अज्ञानियों को नहीं। ऐसे ही अपना जो आत्म वस्तु है वह तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है। यह शरीर रूपी बर्तन के अंदर यह आत्मा है। पानी का दृष्टांत जिस जीव को समझ में आ जाए तो उसे अपने दोष भी समझ में आने लग जाएंगे और अपनी आत्मा का भी ज्ञान हो जाएगा भैया। इस शरीर रूपी बर्तन में अरूपी आत्मा विराजमान है। वो वीतराग स्वरूप है, सिद्धि की सामर्थ्य वाला है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। जितनी शक्तियां सिद्ध परमात्मा के पास में है उतनी की उतनी निगोदिया के जीव में, सभी जीवों में विद्वान है। अरूपी है आत्मा, अमूर्तिक है भैया। तो पानी और आत्मा और शरीर दोनों भिन्न भिन्न है। कैसे हैं? भिन्न है। भिन्न करना नहीं है, भिन्नता का ज्ञान करो। भिन्न तो भी है ही, तुमका भिन्न करोगे भाई। मौसी, आत्मा को शरीर से भिन्न करना है कि भिन्न है उसका ज्ञान करो। इसीलिए स्वाध्याय को परम तप की संज्ञा देते हैं, तुम्हारे पूजा और भक्ति को, यात्रा को नहीं है? तो पानी जो आत्म वस्तु है वह शरीर से अत्यंत भिन्न है। ऐसे ही शरीर में जो क्रोध मान माया लोभ हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद है, ये जो कसाय रूपी परिणाम है, ये हमारे दोष हैं, ये आत्मा के दोष हैं। और आत्मा वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। दोनों के दोषों के बीच में एक बहुत बड़ी संधि पड़ी हुई है। उस संधि पर जो अपना छेदता है, भिन्न तो है, जैसे शरीर भिन्न है ऐसे ही हमारे आत्मा में जो रागादिक परिणतियां होती वे आत्मा का दोष है, वे हमारे आत्मा से अत्यंत भिन्न है। ये बात यहाँ समझाई जा रही है आलोचना। अभी अपन चालू करने वाले हैं।
तो यहाँ कहते आलोचना किसे कहना? स्वभाव को स्वभाव रूप जाने, दोषों को दोष रूप जाने, और फिर दोषों को की आलोचना करके दोषों का त्याग करे। क्या? निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं। अपने में मिलावट क्यों कर रहे हो भाई साहब? पापा मिलावट करने वाले कहाँ जाते हैं? मिलावट करने वाला व्यक्ति कभी सुखी हो सकता है क्या? वर्तमान में भी सुख रूप नहीं प्रगमन कर सकता है, और फिर उसे जेल जाना पड़ेगा, वहां भी उसे दुखी होना पड़ेगा। इसलिए ज्ञानी जीव अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान कर, उन दोषों को भी पहचान कर अपने में नहीं मिलाते हैं। ये ज्ञानी की पहचान है। शरीर को तो अपने में मिलाते नहीं है, पर ये आत्मा की पर्याय में जो थोड़ा पानी या पंखा जिसने चालू कर दिया है, थोड़ा भैया कृपा करो हमारे ऊपर, वे अपने में नहीं मिलाते हैं। मेरे आत्मा का स्वरूप जो है वीतराग आनंद स्वरूप है, सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, तीनों काल विद्वान वस्तु है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के ऊपर जो अपनी दृष्टि को देते हैं, लगाते हैं, आश्रय लेते हैं, क्या उनका जीवन वर्तमान पर्याय में निहार हो जाता है। क्योंकि द्रव्य के अंदर जो अनंत शक्तियां हैं, उनकी पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। यही प्रत्येक जीव का कर्तव्य है भाई साहब। ये है आत्मा के कल्याण की बातें। दान दे दो, पूजा कर लो, भक्ति कर लो, मेरा कल्याण हो जाएगा। अरे इतनी तो तूने भगवान की पूजा करी समूह शरण में जा जाके, तो अभी तो रगड़ पट्टी कर रहा है। कर क्या रहा है तू? अब मनुष्य पर्याय मिली है, अब तो विवेक जागृत करो। अपना अंश पर में ना मिलाना, पर का अंश अपने में ना मिलाना, यही एकमात्र सुखी होने का उपाय है। पर दोष को दोष जाने तो करेगा ना, और दोष को स्वभाव ही मान के बैठ गया है। कोई मान ले भाई साहब पानी का स्वभाव तो जो है गर्म ही है, तो वह गर्म पानी को पिएगा तो जलेगा कि मरेगा? क्या होगा? है सोचिएगा। अपनी आत्मा का स्वभाव वीतराग आनंद स्वरूप है। संसार अवस्था में रागादिक परिणति होते अवश्य है, पर ज्ञानी अपने स्वभाव में मिलाते नहीं है। ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, समता भाव बढ़ाते चलो। मालूम आवे जो संकल्प कल, सब कोई पर में खपाते चलो। मौसी किसमें खपाते चलो? हैं? मार्ग में आवे जो संकल्प कल, सब कोई पर में। तुम काय में खपाते हो? अपने में खपा है। अरे बोलो है तो क्या होगा पापा? है ये चीज आपको समझ में क्यों नहीं आ रही है भाई? पर संबंधित जितने भी हमारे आत्मा में संकल्प विकल्प होते हैं, उन्हें किसमें खपाना था? वो किसमें खपा रहे हो? यही तो मिलावट का धंधा चल रहा है ना। ये दोष को दोष में रखो। जो दोष को दोष जानता है, स्वभाव को स्वभाव रूप जानता है, वह दोषों का आलोचन करके दोषों को त्याग देता है। उसी का नाम सच्ची आलोचना है? किसने कही ये बात? तो जिनेन्द्र देव परमात्मा ने कही है। ने कही है मौसी। अब इनकी आज्ञा को नहीं मानोगे?
पप्पू भैया किनने कही ये बात? संदेश किसका? गाथे ही में लिखा हुआ है। नहीं देखो ना, आप पढ़ते रहो, मैं आपके सामने हैं। देखो मूल ग्रंथों की बात कर रहे हो ना, मूल ग्रंथों में देखो, आप पढ़ो गाथा 109 पढ़िए। उपदेश ये जिन देव का परिणाम को संभाव में स्थाप कर निज आत्मा को देखना आलोचना। क्या आलोचना किसे कहना? मौसी उपदेश है जिन देव का परिणाम को संभाव में, क्या अपनी आत्मा में संभाव की प्राप्ति हो, और वह संभाव की प्राप्ति जब होती है जब यह आत्मा अपने आप को आत्मा जानता है और मानता है। स्थाप लिखा ना, स्थाप कर निज आत्मा को। क्या मौजी मम्मी अपने में अपने आत्मा की स्थापना करो। आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो। है हमने तो पता नहीं कहाँ स्थापना कर रखी है। भाई मैं नाच रहे हैं, भाई मैं नाच रहे हैं, भाई स्थापना कर। मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री मूर्ख है। ये अनंत पुद्गल परमाणुओं के पिंड है, इससे तेरी आत्मा का कोई संबंध नहीं है। तू अमूर्तिक है, ये मूर्तिक है, जड़ है। तुम चेतने सर समझदार हो, ये बेवकूफ है। बेवकूफन के सरदार बन गए तो क्या होगा? पर्याय में रंगत कैसी आएगी? बेवकूफन के सरदार बन गए हैं। तो कहते हैं स्थाप कर निज आत्मा को, मैं चेतनी सर भगवान आत्मा हूँ। ऐसे अपनी आत्मा को स्थापित करो और उसको देखना ही वास्तव में आलोचना है। ये लिखा है गाथा में। पापा पुस्तक तो है सामने के नहीं? मम्मी है? पापा तो जरा गाथा बोलो तो जरा देख के बोलिए, गाथा बोलो। मम्मी पढ़ो तो जरा। बस वो तो ऐसा हिसाब किताब हो गया है। ये पापा है, वो एक किला था, किला कोट है, और वो जो है अंधे को उसके अंदर में प्रवेश करना था। किसको? अंधे को उस किले के अंदर प्रवेश करना था। तो अब अंधा कैसे प्रवेश करे? वो तो गोल गोल था किला। कैसा पकड़ पकड़ के चल रहा था। और कैसे जाएगा पापा आप बताओ? अंधा व्यक्ति है, अकेला है, और उसे जो है किले के अंदर प्रवेश करना है कि नहीं करना है? तो कैसे करेगा वो ये बताओ मौसी? वो हाथ को, वो दीवार को पकड़ पकड़ के जहाँ दरवाजा दिखेगा उसको घुस जाएगा। अब वो ऐसे ऐसे घूम रहा हुआ है दीवार के, ऐसे 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 ऐसे, और जैसे ही जो है दीवार आए, वो दरवाजा आए तो सिर खुजाने लगता है और आगे बढ़ जाता है। पापा दृष्टांत समझ में आ गया? है पापा? ऐसे ही अपन जन्मांध हैं। क्या जन्म से ही अंधे हैं? आत्मा को जानते नहीं है, अपने आप को पहचानते नहीं है। क्या सर्वदेव की बात है भाई। जिन देव ने ऐसा कहा, क्या भाई साहब, कि अपनी पर्याय में समता भाव रखना। तो समता भाव कैसे आएगा? समता भाव की उत्पत्ति कैसे होगी पप्पू भैया? समता भाव की उत्पत्ति पर्याय में कैसे होगी? अंदर में शरीर और राग आदि के पीछे अपना चेतन सर भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान वस्तु है।
उसकी स्वीकृति के बिना, उसके ज्ञान के बिना हमारी पर्याय में कभी भी समता नहीं है। प्राप्त नहीं हो सकती है। जिन्हें देव परमात्मा का कहा हुआ बात है ये। इसीलिए कहते उपदेश है जिन देव का परिणाम को संभाव में स्थाप कर निज आत्मा को देखना आलोचना है। क्या इसका नाम आलोचना कही गई है। अब देखिएगा इसी गाथा को पूज्य गुरुदेव श्री ने इस गाथा और टीका को जो यहाँ खुलासा किया है उसकी चर्चा अपन यहाँ पढ़ रहे थे। 891 नंबर के पेज पर नियम सार का तीसरा भाग चल रहा है। कुछ चर्चा अपन ने पढ़ी थी, थोड़ा सा ऊपर से पढ़ते हुए नीचे की लाइन जहाँ पर रह गई थी वहां से पढ़ेंगे। आचार्य कुंकुन देव ने मूल गाथा में परिणाम को संभाव में स्थापित करने को कहा है। बराबर मूल गाथा में परिणाम में समता भाव रखो। पार्श्वनाथ का जीव मुनि अवस्था में था, उसके ऊपर कितने उपसर्ग आए? अरे बोलो हैं मम्मी। पार्श्वनाथ का जीव मुनि अवस्था में था, 10 भक्त तक उन्होंने समता रखी कि नहीं रखी? हैं? और नहीं रखते तो ऐसी संसार में हमारे आप जैसे घूमते रहते। अपन तो नैन सी बातों पे ऐसी 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 उबाला ले लेते हो जैसे पानी उबलता हो। समझ में आया भैया? ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। समता भाव रखना परिणामों में जिन्हें देव परमात्मा ने कहा है, पर वो समता भाव है। ज्ञाता कैसी रहेगा मम्मी? जब अपने ज्ञाता स्वरूप का जानेगा तो ज्ञाता बनेगा पर्याय में, है ऐसे नहीं है। जब अपने आत्मा को अपना जानेगा, अपना मानेगा, अपने स्वभाव को समझेगा तो ज्ञाता बनेगा। अब ऐसी बन जाए, ऐसी वहाँ हो रहा उपसर्ग और यहाँ पर कसाय को दबाए बैठा है। क्या भैया अपन मुनि, अपन क्रोध नहीं करना, नहीं तो नरक में जाना पड़ेगा। क्या ऐसी समता भाव की बात नहीं है यहाँ पर, है तत्व ज्ञान पूर्वक अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा को निरखना, अपने आत्मा की तरफ देखना, इसका नाम समता है। तब समता आती है। समझ में आया? अपनी आत्मा में विकल्पों की उत्पत्ति ना हो, वह निर्विकल्प स्वरूपी भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान वस्तु है। उसको निहारना, उसको देखना तो पर्याय में समता आ जाएगी भाई साहब। तो कहते हैं आचार्य कुंकुन देव ने मूल गाथा में परिणाम को संभाव में स्थापित करने को कहा है। क्या करने को कहा है? समता भाव रखिए परिणामों में। और समता भाव की प्राप्ति तत्व ज्ञान के बिना नहीं होती है। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। इसमें से टीकाकार आचार्य कारण परमात्मा, इसमें से टीकाकार आचार्य कारण परमात्मा की बात बताते हैं। आचार्य कुंकुन देव जो जीव परिणाम को अंतर में स्थापित करके अंतर को आत्मा को देखता है, अनुभव करता है, वही आलोचना है। जो जीव परिणाम को, किसको? एक एक शब्द सुनना आप ध्यान से। जो जीव परिणाम को, किसको? परिणाम को, परिणाम को, परिणाम के बिना पप्पू भैया कोई जगत में वस्तु हो तो बताइए आप। ऐसी वस्तु का नाम बताइए जो परिणाम के बिना होती हो, परिणाम के बिना रहती हो। परिणाम यानी अवस्था, परिणमन है क्या कोई वस्तु जगत में? जड़ चेतन में ऐसी वस्तु का नाम बताइए जो परिणाम के बिना होती हो, परिणाम के बिना रहती हो।
हैं? कोई है क्या? बताइए। आप देखिए, आपका मोबाइल है मम्मी, मोबाइल का ही उदाहरण ले लीजिए आप। मोबाइल है, ये पहले आप जब लेके आए थे तब कितना सुंदर दिखता था, अच्छा दिखता था, हैं? तो सुंदर अच्छा दिखता था, ये उसके परिणाम है पुद्गल की। अब ये जरा जीर्ण शीर्ण से ऐसा दिखता है, पुराना सा दिखता है। तो ये क्या है? जीर्ण शीर्ण अवस्था, पुराना, ये भी परिणाम है। और मोबाइल मोबाइल रूप से है कि नहीं है? नया पुराना किसके आधार से कह रहे हो आप? हैं? पैकिंग के आधार। यही इसका नाम द्रव्य है। क्या है? इसका नाम द्रव्य है। ऐसे ही अपने चेतन सर्वस्तु है, हैं? वह परिणाम के बिना नहीं रहती है। अभी आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में मोह राग देश के परिणाम दिखाई दे रहे हैं। और वे परिणाम हर समय बदलते रहते हैं कि एक जैसे रहते हैं? अरे पहचानो अपनी आत्मा को, वे परिणाम अरूपी हैं। परिणाम भी अरूपी हैं, आत्मा भी अरूपी है। समझ में आया? हाँ, ऐसी बात है भाई। तो कहते हैं ये परिणाम जो है वे दुख रूप है। जो मोह राग देश के परिणाम जिन्हें आश्रम कहा गया वे दुख रूप है। वे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ज्ञानी जीव कह रहे हैं कि अपने परिणाम में समता भाव रखो, आनंद रूप दशा रखो, आत्मिक आनंद रूप से रखो, ये आत्मा का कर्तव्य है। तो प्रभु वह अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति कैसे होगी, संभाव की प्राप्ति कैसे होगी? तो कहे अपने आत्मा को निज रूप से जानना। तुम चेतन सर भगवान आत्मा हो, जानने देखने वाले पदार्थ हो। ऐसा स्वीकार जो अपनी आत्मा जो पर्याय करती है, उसकी पर्याय में समता भाव का प्रारंभ हो जाता है, चौथे गुण स्थान हो जाता है। यहीं से जो जीव परिणाम को अंतर में स्थापित करके, कहाँ स्थापित करके? अंतर में, अंदर में स्थापित करके आत्मा को देखता है नहीं, अनुभव करता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। पापा कठिन इसीलिए हो जाता है क्योंकि हमारी रुचि अनादि काल से पर में पड़ी हुई है। समझ में आया मौसी? कठिन इसीलिए हो रहा है। पंडित जयचंद जी साहब कहते हैं 12 भावनाओं में, मौसी का फोन कट गया भाई, फिर लगा लो। आज मौसी कुछ प्रॉब्लम हो रही है। पंडित जयचंद जी साहब कहते हैं बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाई, भव में प्राप्ति कठिन है ये व्यवहार कहां। बोधि आपका भाव है। मम्मी बोधि यानी मम्मी पंडित जयचंद जी साहब 12 भावनाओं में कहते हैं बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाई, भव में प्राप्ति कठिन है ये व्यवहार कहां। क्या? बोधि आपका भाव है। बोधि मतलब मम्मी, बोधि मतलब, हाँ ये मौसी ने बोला सम्यक 10 सम्यक ज्ञान सम्यक चाहे। बोध का मतलब होता है मम्मी ज्ञान। बोध का मतलब होता है ज्ञान और बोधि का मतलब होता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय। अंतर है भाई। बोध का मतलब ज्ञान और बोधि का मतलब रत्नात्रय।
बोधि आपका भाव है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य आत्मा का स्वभाव है? ये मूल आदेश आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये तो विभाव रूप परिणति है। तो कहती है जो जीव परिणाम को अंतर में स्थापित करके आत्मा को देखता है, किसको देखता है? और अनुभव करता है। क्या अनुभव कर रहे हो भाई साहब? मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ। तो मनुष्य स्त्री हो क्या? शरीर ही नहीं तो मनुष्य कहाँ से हो गए? अनुभव करना चाहिए था अपने आप को चेतन भगवान आत्मा रूप से, और अनुभव किया जा रहा है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं शरीर वाला हूँ। यह आपको अपनी विपरीतता दिखाई नहीं देती है क्या? है अनादिकाल से जिस शरीर में जाता है उस शरीर में अपने आप को शरीर रूप से अनुभव कर रहा है। यही इसकी अज्ञानता है, क्योंकि आत्मा कभी शरीर रूप होता ही नहीं है। यह जो अनुभव किया जा रहा है यह इसकी विपरीतता है। तुम मनुष्य नहीं हो, तुम स्त्री नहीं हो, तुम रागी देशी नहीं हो, तुम तो चेतन भगवान आत्मा हो। ऐसे अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा, किसके द्वारा? देखो लिखा है जो जीव परिणाम को अंतर में स्थापित करके आत्मा को देखता है यानी अनुभव करता है, तो ये समय पर्याय की दशा कैसी होती? बहिर्मुख होती है कि अंतर्मुख होती है? समझ में? अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने आप को वेदता है कि मैं तो भगवान आत्मा हूँ, चेतनेश्वर हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा जो अनुभव करता है वही वास्तव में आलोचना है। अब जाना क्या जा रहा है जीव का? बोलो क्या जाता है? ज्ञान के अभाव में यह अज्ञानी जीव दुखी हो रहा है। सच्चे ज्ञान के अभाव में समस्त अज्ञानी जीव दुखी हो रहे हैं। समझ में आया? जैन दर्शन अत्यंत सरल है, पर हमने इसे कभी धर्म समझा नहीं है ना मौसी। हमने तो धर्म ये समझा कि भगवान की पूजा करो, भगवान की भक्ति करो, दान दे दो, क्षेत्रों की परिक्रमा करो, क्षेत्रों की वंदना करो, ये धर्म है। इसीलिए इसे क्या है? कहीं धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। कैसी दशा हो रही पर्याय की? है ना इसे परमात्मा के दर्शन हो पा रहे हैं और ना अपने निज आत्मा के दर्शन हो पा रहे हैं। इस चक्कर में बेचारा परेशान हो रहा है, पागलों जैसे हो रहा है मम्मी। है तो 24 घंटा वो मंदिर में धर्म रखो, मंदिर में तेरा मंदिर में कहीं धर्म नहीं है। पहले ऐसा विचार कर, मंदिर में क्षेत्रों में मेरा कोई भगवान आत्मा नहीं रहता है। देवल में विराजमान है चेतनेश्वर भगवान आत्मा। जिन देव भगवान आत्मा भाई साहब यहीं पर हैं, उसको समझने का प्रयत्न कीजिए। कई उदास रहे प्रभु कारण, कई कहें उठ जाए कहीं के, कई प्रणाम करें गण मूरत, कई कहें प्रभु हेठ जमी के, कई कहें आसमान के ऊपर मेरो धरी नहीं दूर दिशांतर, मोई में मोई सूझत नहीं। ये बात किसने लिखी है? ये बात मौसी का लाइन है। मौसी फिर चलेगी, मौसी का फोन गड़बड़ है। चलिए चलो लास्ट बार लगा लीजिए। बनारसी दास जी ने लिखी है। बनारसी दास जी को जानते हो? 400 वर्ष पहले हुए हैं बनारसी दास जी। उनकी 3 शादियां हुई थी।
9 बच्चे थे उनके। हाँ कितने? 9 बच्चे और तीन उनकी पत्नियां, तो हो गई 12। और 12 के 12 उनके सामने ही कैसा विदा को प्राप्त हो गए। मेहमान की तरह आए थे और मेहमान की तरह चले गए हैं। लेकिन ज्ञानी की पर्याय में बिल्कुल भी शल्य नहीं होती है, क्योंकि वह वस्तु स्वरूप को जानने वाला होता है। और हमारे साथ ऐसी घटना घट जाए तो हैं? मम्मी हैं, बनारसी दास जी ज्ञानी थे, सम्यक दृष्टि जीव था हैं। जितनी स्थितियां बाहर में पुण्य के उदय में मम्मी आपके पास में उससे ज्यादा खराब थी उनकी हैं। समझ में आया? तो भी कितने मस्त रहते थे, किसके बल पर? तत्व ज्ञान के बल पर। तत्व ज्ञान के बल पर वह ज्ञानी जीव आनंदित रहता है। वह जानता है जहाँ शरीर ही मेरा नहीं है, तो शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ मेरे कैसे हो सकते हैं? मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। रागादिक परिणति भी जहाँ मेरी नहीं है, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। इसके बल पर मेरो धनी नहीं दूर देशांतर मोई, मैं मोह सूझत निके। इसको भगवान ने धर्म कहा है। किसको कहा है? मौसी, आज आपका फोन बहुत गड़बड़ कर रहा है। आज आपका फोन गड़बड़ बहुत कर रहा है। ऐसा तो आप तुम लगा रहे हो, लगाए तो हम रहे ना। अरे तो नहीं, आप नहीं लगाओ तो आपका बैलेंस खत्म हो गया है। अच्छा, मैं लगाता हूँ तो कैसन फिर भी कर रहा है। कोई बात नहीं, कुछ अपने कर्म के उदय भी तो आएंगे कि नहीं आएंगे मौसी? हैं? अब ये ज्ञानी पहचानते, अज्ञानियों को पता नहीं है। ना वे आत्मा को जानते हैं, ना वे कर्मों को जानते हैं, और ना वे के उदयों को पहचानते हैं। इसीलिए आकुल व्याकुल हुआ करता है। वो ज्ञानी सबको जानता है, अपनी आत्मा को भी जानता है, साथ में रहने वाले 8 कर्मों को भी जानता है, और उनके उदयों को भी पहचानता है। इसीलिए ज्ञानी की पर्याय में सम भाव रहता है, समता भाव रहता है। क्या यही अरिहंत परमात्मा का संदेश है। इसी को उन्होंने धर्म कहा है। कहते हैं जो जीव परिणाम को अंतर में स्थापित करके आत्मा को देखता है, अनुभव करता है, वही आलोचना है। अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा को निहारना, उसको अरिहंत परमात्मा ने आलोचना कही है। मौसी, उसे धर्म कहा है। हम धर्म कहाँ देखते हैं? अरे बोलो, हम धर्म कहाँ देखते हैं? पर क्षेत्रों में देखते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, हैं? ऐसा परम जनेन्द्र परमात्मा का यह उपदेश है। ऐसा तू जान। क्या जान? ऐसा जानो कि भगवान ने धर्म ये कहा है कि अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय लेना। इसका नाम जनेन्द्र परमात्मा ने धर्म कहा है। और हम धर्म कहाँ समझते हैं मौसी? मंदिर में मिलेगा। पूजा पाठ करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। 3 काल में तेरा कल्याण नहीं होगा। समझ में आया? कितनी भी संदेश शिखर जी की यात्रा की और कर लेना, जब तक पर्याय अंतर्मुखी नहीं होती है तब तक कल्याण के दरवाजे नहीं खुलते हैं। अगर अपनी आत्मा में आत्मिक आनंद, अतीन्द्रिय आनंद चाहिए तो चाहिए, सब जीवों को चाहिए। ऐसा पंडित दौलत राम जी ने अपने छंद के अंदर लिखा है
जेतेरो वन में जीव अनंत सुख सुख चाहे दुख ते भय बंत है। सब जीव जो है सुखी तो होना चाहते हैं, पर नियत खराब करके कोई भी सुखी नहीं हो सकता है। नियत खराब क्यों करते हो हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा जो भी बोल रहे हैं। क्या अपनी नियत सही रखिए, अपनी चीज को अपनी जानिए, अपनी मानिए, पर चीज को कभी भी अपना नहीं मानिएगा। चैतन्य वस्तु है, मेरी है, मैं अमूर्तिक प्रदेश वाला भगवान आत्मा हूँ, चेतनेश्वर हूँ, ऐसा अनुभवन करना। शरीर ये परद्रव है, और हमारी आत्मा में जो भी रागादिक परिणतियां होती हैं संसार अवस्था में होती अवस्था हैं, पर इनसे भी हमारा कोई संबंध नहीं है। शरीर रागादिक से अपना संबंध तोड़ देना और अपने गायक को परमात्मा से संबंध जोड़ लेना, बस इसी को अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है भाई साहब। ये आप हर जगह कर सकते हो, अरे जहाँ हो वहां कर सकते हो। नाल की जीभ कर सकते हैं, मनुष्य नहीं कर सकता क्या? त्रियंच गति के जीव भी करते हैं, पर मनुष्यों को करने में क्या तकलीफ? थोड़ा विचार करना भाई साहब। अरिहंत परमात्मा ने इसी को धर्म कहा है कि अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञान को परमात्मा का अनुभवन करना। मैं ज्ञानेश्वर हूँ, मैं चेतनेश्वर हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं शरीर ही नहीं हूँ, मैं शरीर से भिन्न चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। रागादिक परिणतियां संसार अवस्था में होती अवश्य हैं, पर वे क्षण भंगुर तत्व हैं, पर मेरे अविनाशी तत्व के अंदर प्रवेश करते नहीं है। ऐसा अनुभवन करना, इसी का नाम धर्म है। इसे जिनेन्द्र देव परमात्मा ने कहा है। बोलो ये चर्चा कहाँ मिलेगी आपको भाई साहब? दिगंबर ग्रंथ के अलावा तो कहीं मिलेगी नहीं। समझ सब लिखा पड़ी है यहाँ पर। जो परिणाम को अंतर में स्थापित करके आत्मा को देखता है, अनुभव करता है, वही आलोचना है। ऐसा परम जिनेन्द्र परमात्मा की का उपदेश है। ऐसा तू जान। क्या कहा? ऐसा तू जान। मौसी ऐसा धर्म कहाँ नहीं कर सकती हो आप? हैं? सब जगह किया जा सकता है, बस मौसी कला सीख लो। बस कला आना चाहिए आपको। रोटी बनाने की कला आती तो हर क्षेत्र पे बना लेती हो आप, गोल गोल रोटी बना लेते हो। ऐसे ही अध्यात्म की जिसने कला सीख ली है, ऐसा हर जगह अपने आत्मा का आनंद लेता रहता है। वहां तो लिखा हुआ है योग सार ग्रंथ में, योग सार ग्रंथ में 17वें 18वें नंबर का छंद होगा। मौसी जिसकी पर्याय में, जिसकी पर योगन महाराज ने लिखा है, योग सार ग्रंथ में लिखा है 17वें 18वें नंबर का होगा। जिस जीव की पर्याय में हे उपाधि का ज्ञान चल रहा है, वो 24 घंटा अरिहंत परमात्मा की भक्ति करता है। हाँ, अरे मुझे देखो तो गजब। जिस जीव की ज्ञान की पर्याय में हे उपाधि का ज्ञान चल रहा है, वह जीव 24 घंटा अरिहंत परमात्मा की भक्ति करता है, और वह जीव अल्प काल में केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय लाने वाला है। आगे लिखते हैं गृहस्थ जीव हो, पर जिसकी पर्याय में हे उपाधि का ज्ञान चल रहा है, भले ही गृहस्थ में फंसा हुआ हो, दुकानदारी में फंसा हुआ हो, घर के कार्यों में फंसा हुआ हो, लेकिन हे उपाधि का ज्ञान चल रहा है, वह जीव अल्प काल में केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय लाने वाला है। सही बात है, उसके आश्रय से होना होगा।
मम्मी मम्मी हाँ? पापा पापा है क्या? चलिए अब ये सब तुम्हारे पापा बाहर हो गए। धर्म की लीला विचित्र है। कहने को लगा हैं? क्या भाई? सही है। मैं जिसकी पर्याय में हे उपादेय चल रहा है मेरा त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, भाई साहब वो तीनों काल शाश्वत है, उसको जो पर्याय ग्रहण करती है वो उपादेय रूप से ग्रहण करती है। ये क्या है उपादेय? क्या रागादिक परिणाम भी सब ही है, वे आश्रय करने योग्य नहीं है, उन्हें अपनाने योग्य नहीं है। उपादेय तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। ऐसा सच्चा ज्ञान जिस ज्ञान की पर्याय में चलता है वो 24 घंटा अर्यंत परमात्मा की भक्ति करता है, और वह अल्प काल में केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय प्राप्त करने वाला है। मौसी ये है सच्चा ज्ञान। यही तो यहाँ आचार्य कुमकुम देव कह रहे हैं ना, जो जीव परिणाम को अंतर में स्थापित करके, कहां पर स्थापित करके? अंतर में मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ज्ञानेश्वर हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, शरीर रागादिक मेरे आत्मा से अत्यंत भिन्न है। ऐसे भेद ज्ञान पूर्वक जो जीव परिणाम को अंतर में स्थापित करके आत्मा को देखता है, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञानेश्वर हूँ, ऐसा अनुभव करता है, वही आलोचना ऐसा परम जनित परमात्मा का उपदेश है। जैसा तू जान, ये है भगवान का उपदेश। बोलो है? ये हमें धर्म नहीं लगता है, ज्ञानियों को तो लगता है, तुम्हें नहीं लगता तो क्या किया है? ऑपरेशन कराओ जिनवाणी माता के पास जाके। आगे की चर्चा। आचार्य देव कहते हैं कि पहले तू यह जान, पहले में पहले तू यह जान कि वीतराग देव आलोचना किसे कहते हैं। मौसी पहले में पहले यह जानो कि जैन देव आलोचना किसे कहते हैं? कि ऐसा जानकर तू अपने वीतराग परिणाम को अपने में स्थापित कर। मेरी पर्याय का स्वभाव भी वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। मोह राग द्वेष करना ये हमारे आत्मा का स्वभाव भी नहीं है। अरे आत्मा का स्वभाव तो नहीं है, पर्याय का भी स्वभाव नहीं है। क्या मुझे आत्मा का स्वभाव तो नहीं है, पर पर्याय का स्वभाव भी मोह राग द्वेष करना नहीं है। समता रूप से रहना ये आत्मा का स्वभाव है, और यही पर्याय का स्वभाव है। समता रमता उरदता ज्ञायकता सुखवार वेदकता चेतन्यता ये सब जीव विलास, ये सब जीव विलास। कहते हैं आचार्य देव कहते हैं कि पहले तू यह जान कि वीतराग देव आलोचना किसे कहते हैं। ऐसा जानकर तू अपने वीतराग परिणाम को आत्मा में स्थापित कर, स्थापित कर। वर्तमान परिणाम स्वयं सन्मुख होने पर जो स्वभाव की स्वीकृति होती है, स्वभाव की स्वीकृति कैसे होती है? बहिर्मुखता से होती है कि अंतर्मुखता से होती है? अपने आत्मा के दर्शन बहिर्मुखता से होते हैं कि अंतर्मुखता से होते हैं? अंतर्मुख से होते हैं, और वे अंतर्मुख परिणाम बिना भेद ज्ञान के नहीं होते हैं। इतना ज्ञान तो इस जीव को चाहिए ही चाहिए। ये शरीर यह मेरा स्वरूप नहीं है, ये हमारी आत्मा में जो भी रागादिक परिणति होती है वह भी मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप तो वीतराग स्वरूप है। घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, मध्य मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। अरे तू ज्ञानेश्वर है, वीतराग स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है।
जितना प्रभु के पास में शक्तियां हैं उतनी की उतनी शक्तियां तेरे पास में भी है। कहते हैं अपने वीतराग परिणाम को आत्मा में स्थापित करके वर्तमान परिणाम स्वसन्मुख होने पर है नहीं, अभी अंदर में पर्याय और द्रव्य का मिलन होता है अंदर में। अब जो पर्याय ही नहीं जाने, द्रव्य भी ना जाने, तो मिलान कैसे होगा भैया? कैसे भी एक दूसरे से मिलेंगे? हैं बाबा? द्रव्य और पर्याय का ज्ञान नहीं है तो भी कैसे पर्याय अपने द्रव्य के पास जाएगी? हैं? तो उसके ज्ञान की जरूरत है कि नहीं द्रव्य स्वभाव की? तो कहते हैं वर्तमान परिणाम स्वसन्मुख होने पर जो स्वभाव को स्वीकृति होती है, जो स्वभाव की स्वीकृति होती है, वही उसी का नाम आलोचना है। पर्याय स्वीकार करे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो ज्ञान शरीरी हूँ। कौन हूँ? जड़ शरीरी नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अनुभवन करे, ऐसा अपने आप को देखे, तो भाई साहब पर्याय में जीव की उसी को सच्ची आलोचना होती है। ये कह रहे वही आलोचना है, और उसमें ही परम समता भाव प्रकट होता है। किसके आश्रय से? समता स्वभाव के, अपने द्रव्य स्वभाव के आश्रय से परम समता की प्राप्ति होती है। आज जितने भी सिद्ध परमात्मा जो पर्याय में अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर का आनंद ले रहे हैं, वो अपने स्वभाव के आश्रय से ले रहे हैं। आप भी ले सकते हो, आपके पास में भी है, चिंता की कोई बात नहीं है। सबके ही पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, घाट खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। अपने पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद समता रूपी आनंद चाहिए तो अपने द्रव्य स्वभाव को पहचानिए। पर्याय का धर्म है अपने द्रव्य स्वभाव के साथ में रहने का। स्त्री का धर्म क्या है? अपने पति के साथ रहने का है। अपने पति के साथ रहेगी तो सुरक्षित रहेगी। ऐसे ही भाई साहब अध्यात्म में ज्ञानी कहते हैं कि पर्याय का धर्म क्या? अपने द्रव्य स्वभाव के साथ में रहने का है। पूरी तरह सुरक्षित रहती है पर्याय। समझ में आया? कहते हैं वही आलोचना है, उसमें ही परम समता भाव प्रकट होता है। जो अपने अंतरंग में अपने कारण परमात्मा को देखता है उसे आलोचना होती है, उसी को आलोचना होती है। समझ में आया? जो बारी बार देखता फिरता है, पर द्रव्यों को अपना माने बैठा हुआ है, भाई साहब उसे पुण्य तो होता ही नहीं, धर्म भी नहीं होता है। समझने? आलोचना होने की बात, पुण्य भी नहीं होता है। समझने? बैरमुखी होकर जो भी हम कार्य करते हैं धर्म के नाम पर, तो केवल परमात्मा जाने कि इसको कितना पुण्य हो रहा है। समझ में आया? और जो अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा का स्वीकार करता है, नियम से उसकी पर्याय में पुण्य का परिणाम तो रहता ही रहता है। सही बात है क्या? उसकी गारंटी है। तुम भगवान की पूजा भक्ति करते हो, मंदिर में पुण्य होता है कि नहीं होता है, ये तो केवल परमात्मा जाने। लेकिन अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा को स्वीकार करते हो तो नियम से तुम्हारी पर्याय में पुण्य तो चल ही रहा है। इसकी गारंटी तो हम लेते हैं आपसे। क्या कहा मौसी? है भगवान की मंदिर में पूजा करते हो, भक्ति करते हो, क्षेत्र पे जाते हो, उस समय आपके परिणामों में पुण्य का परिणाम है कि नहीं है, ये केवल परमात्मा जाने। इसकी गारंटी तो हम लेते हैं कि जो पर्याय अपने त्रिकाल ध्रुव भगवान आत्मा को स्वीकार करती है, उसकी पर्याय में नियम से पुण्य का परिणाम तो चलेगा है। नियम से, इसकी गारंटी तो लेता हूं मैं।
जो अपने आत्मा के पीछे पड़ता है उसे अपनी आत्मा भी मिलती है और साथ में जो है पुण्य रूपी भूसा भी मिलता है। क्या है तो क्या मौसी, जो अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने आप को ज्ञायक रूप से स्वीकार करता है उसे अपना आत्मा की प्राप्ति तो होती ही होती है, लेकिन साथ में पुण्य रूपी भूसे की भी प्राप्ति होती है। मैं उसकी गारंटी तो ज्ञानी कहते हम देते तुम्हें, समझ गए? पाप की बातें तो ना करो। इसीलिए मैं बारंबार आपसे कहता हूँ, अज्ञानी पुण्य की तरफ भागा करता है, उसे पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? ज्ञानी आत्मा की तरफ भागता है तो उसे भाई साहब आत्मा भी मिलती है और पुण्य भी मिलता है। बोलो कितना सतगुरु कहें सहज का धंधा, वाद विवाद करे सुगंधा। मौसी है कितना बढ़िया धर्म है। बोलो आप घर बैठे आनंद लीजिएगा है, पर अपने आत्मा को पहचानो भैया। तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, वितराग स्वरूप हो, ज्ञानानंद मूर्ति हो, शरीर जड़ है। रागादिक परिणतियां तो संसार अवस्था में चलती ही रहती हैं, पर उनकी ज्यादा समय अब रहेंगी नहीं तुम्हारे आत्मा के साथ में। ध्यान रखिए, जिसने अपने वितराग स्वरूपी भगवान आत्मा को स्वीकार कर लिया है, अब उसकी पर्याय में ये रागादिक परिणतियां क्षण मात्र रह गई हैं। क्या अब ज्यादा समय उसकी आत्मा की पर्याय में नहीं रहती हैं? अरिहंत परमात्मा है, उनकी पर्याय में रागादिक परिणतियां हैं क्या? नहीं, राज के कम हो गई हैं तो समझिए। आप थोड़ी विचार कीजिए, तत्व क्या चीज है। हमने कभी तत्व को ध्यान से सुना नहीं है भाई साहब। जब तक आप ध्यान से नहीं सुनोगे अरिहंत परमात्मा के तत्व को, चिंतन भी नहीं करोगे, विचार नहीं करोगे, निर्णय नहीं करोगे, तो तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है भाई। धर्म बहुत सरल है, सहज है। सतगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सुगंधा। ऐसी आलोचना मुनिराजों की होती है। कैसे है मुनिराज? सहज वैराग रूपी अमृत के सागर स्वरूप आत्मा में ज्वार लाने के लिए चंद्रमा के समान है। जैसे जो है समुद्र में ज्वार भाटा आता है ना, मुझे ज्वार ऊपर उछाले करता है और भाटा यानी नीचे। समुद्र में तरंगें उठती है ना, ज्वार भाटा आते हैं ना, ऊपर के ज्वार भाटा नहीं कहा है, ज्वार आता है, ज्वार आता है। ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर उछाले लेते। वीतराग रूपी तरंगे ऊपर ही ऊपर उठती है। जो अपने आत्मा का आश्रय लेते हैं वो समुद्र में आने वाले ज्वार के समान आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद पर्याय में रहता है भैया। भाटे की तरह नहीं, ज्वार की तरह। इसी तरह ज्वार भाटा, ज्वार ऊपर, आटा नीचे। समझ में आया? लहरें एकदम ऊपर उठती हैं, ऊपर उठती हैं और फिर नीचे गिरती। नीचे गिरने की बात ना करना, वो तो ऊपर भाटे की बात नहीं करना, ज्वार की बात करना। ऐसे ही जिन जीवों ने अपने आत्मा का आश्रय लिया है उनकी पर्याय में भाई साहब विशुद्धता बढ़ती चली जाती है, ज्वार की तरह उछाला बढ़ता ही है। नीचे गिरने की बात ना करना है। समझ में आया? ऐसी ऐसी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की धाराएं चलती है भाई। कहते हैं ऐसी आलोचना मुनिराज के होती है। कैसे है मुनिराज? सहज वैराग रूपी अमृत के सागर स्वरूप आत्मा में ज्वार लाने के लिए चंद्रमा समान है। अब ये चर्चा थोड़ी आगे बढ़ेगी, आज इतनी चर्चा दे पाएंगे, समय रहेगा। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नौ का मंत्र।
गुरु द्वात्सायन जनवाणी माता की जय। महा